बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरदुना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ सैयद मुनव्वर नकवी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और इसी सिलसिले में आज मैं राजा बाबर करामत साहब के साथ मौजूद हूँ और आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे। बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे लोग इनकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इनसे राय साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक में आने के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? क्या तब्दीलियां आपके अंदर रुनमा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह जी, आपसे आप बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपको मशकूर भी हूँ, आप यहाँ पे आए और आपने हर दफ़ा ही नए आने वाले नौजवानों की हमेशा हौसला अफजाई की है। इस पे भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मेरे साथ भी किया आपने। मैं शाह जी ये महसूस करता हूँ, आपने मेरे यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के होते हुए, मुस्लिम लीग तो ना कहना जी, मुस्लिम लीग तो वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया था, ये तो नून लीग है ना जी। तो नून लीग के अंदर होते हुए देखें, इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं है। और ये वो जमात है जिसका मंशूर ही अभी टोटल शिद्दत पसंदी है। वो पाकिस्तान से इंतकाम लेना चाहते हैं अपने उम्र के इस हिस्से में। मैं समझता हूं वो इंतकाम लेना चाहते हैं। जब मुझे ये समझ आ गया तो मैं तहरीक लब्बैक में आ गया और यहां आके जो मुझे इज्जत मिली दीन का पैगाम फैला के, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, मेरे में हजार ऐप थे, शायद अभी भी होंगी, मैं उनकी दुरुस्ती कर रहा हूं। इंसान फरिश्ता नहीं होता, लेकिन यहां आके लोगों ने मेरे हाथ चूमे सर। मुझे यहां पे वो मोहब्बत और अकीदत वाला वो वर्कर मिला, वो खादम मिला कि मुझे खुद खादम बनने का शौक हो गया कि यार मैं इस तहरीक की खादम बनूं। अब तहरीक मेरे अंदर इस तरह समा गई है कि मुझे ये दुनिया के ओहदे, ये कोई चीज मेरे लिए बेमकसद है। मैं सिर्फ उस इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए जो स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं बड़े सुकून की नींद सोता हूं। लोग जो इज्जत से नवाज रहे हैं उसका हिसाब ही नहीं है। और शुक्र अदा करता हूं उस खुदा का कि मुझे सरकार का नारा बुलंद करने वाली जमात में खड़ा किया, ना कि किसी शख्सियत का। अच्छा, वैसे आपसे मैं यही पूछने लगा था कि माशाल्लाह आपकी कंपेन तो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और अगर इस वक्त PP9 में या गुजर खान में कुछ सही कंपेन हो रही है तो वो आपकी और आपकी जमात की हो रही है। सबसे पहले तो अपनी कंपेन के मतलब मुख्तसर बताएं और दूसरा, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब के आने के बाद आपकी जमात के अंदर क्या कैफियत है, क्या इस वक्त जो आपके कारकुन हैं उनके क्या जज्बात हैं? देखिए सर, हमारे जो कारकुन है, हमारी जमात ने नजरिया ज़रूरत कभी नहीं रखा। हमारी जमात के अंदर सर ये कुर्बानी का जज्बा है कि हमारे साबका अमीर इश्तियाक रिजवी साहब ने अपने बेटे जुनेद इश्तियाक रिजवी का टिकट कुर्बान करके मुझे यहां पे दावत दी और मैं आया। मैंने आके जो मैंने आपको पहले बयान किया उसी जज्बे से कोशिश की। दोस्तों ने मेरे असूली मौकफ का साथ दिया। मुस्लिम लीग के दोस्तों ने, जो नून लीग बची उसमें तो वो खड़े रहे ना, वो उनका आप आज असूल देख रहे हैं। और मुस्लिम लीग के जो दोस्त थे उन्होंने मेरा साथ दिया, चूंकि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम लीग ने ही ये पाकिस्तान बनाया था और बचाना भी है मुसलमानों ने। तो उस जमात के अंदर आया जो इस्लाम के नाम पे काम कर रही है, जिसका मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। देखिए मुर्शिद, इस्लाम के नाम पे हमारे अमीर मोहतरम का ये फरमाना है कि आप बलूचिस्तान के नाराज बलोचों को राजी कर सकते हैं, आप इस्लाम के नाम पे बंगालियों को राजी कर सकते हैं, आप इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान को राजी कर सकते हैं, आप इस्लाम के नाम पे ईरान को राजी कर सकते हैं, आप इस्लाम के नाम पे वज़ीरिस्तान के भटके हुए वो जो तखरीबकार है या जो भी आप उन्हें कहते हैं, आप उनको कर सकते हैं। इस्लाम पे राजी करके आप पाकिस्तान के साथ चला सकते हैं। आप इस्लामी निज़ाम हुकूमत में IMF को जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इस अवाम में जान नहीं बची है
ये जो मंशूर अब दोबारा ये पीडीएम की जमातें देना चाहती है हुजूर, ये इनका मंशूर क्या है कि ये बैठते साथ ही आईएमएफ इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा लोकल गवर्नमेंट पे, जल्दबाजी में इन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया। ठीक है, ऐलान तो वैसे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन जिस अफरा तफरी से एक इस्तेमाल शुदा और आजमाए हुए करप्ट घोड़े को जिस तरह पलश करके रेस में भगाया जा रहा है, तो उसमें तो वो अपना मंशूर तय करके आए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बचे खुचे असासे हैं वो उनकी सौदेबाजी हो चुकी है। अल्लाह ना करे आपका एटमी असासा, ठीक है, वो अल्लाह ना करे, ठीक है जी, हमें इन पे ये भी यकीन नहीं है क्योंकि ये इसराइल के खिलाफ बोल नहीं रहे। हमें शुकूक शबात पैदा हो रहे हैं कि जो बचे कुछ असासे हैं पाकिस्तान के, उनका ये सौदा कराए, रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। तो जो दुनिया में दो ही मुल्क जो है वो मजहब के नाम पे बने थे हुजूर, पाकिस्तान और इसराइल, अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम हुकूमत की तरफ जा रहा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सवेरा बुलंद होगा। और मैंने जैसे कहा कि चौधरी मोहम्मद रियाज साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, किंग मेकर की हैसियत रखते हैं वो। उनके आने के बाद आपकी जमात के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली मुतवक्को है? सर देखें, आपने पिछले सवाल में उसका पार्ट से दूसरी तरफ चला गया। पिछले 2018 के इलेक्शन में हुजूर हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। मैं तो उस जमात में नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड तो है। तो उसके बावजूद क्या वोट था? अभी 5 साल एक वाहिद जमात तहरीके लब्बैक है जिसको बाहर की जो इदारे हैं जांचने वाले, उन्होंने 10वां नंबर दिया कि तहरीक लब्बैक दुनिया की 10वीं बड़ी जमात है और पाकिस्तान की पहली। मीडिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। अगर मीडिया पे पाबंदियां खोल दें तो ये जमात आपको 4 दिन में नतारा कर देगी हकीकी मंशूर पे। चौधरी रियाज साहब बहुत बड़ा सियासी घर है, वो इस जमात के तंजीमी ढांचे का वर्क आप देखिए। सियासतदान कह रहे हैं कि 4 नहीं है इलेक्शन में, असल में 4 में इन्होंने अवाम में छोड़ा ही नहीं है। वो अवाम जो इनके लिए स्टेज सजा के, गले में फूलों के हार डाल के, अपने घर बुला के, लोगों को बिठा के इज्जत से नवाजते थे, ये उन्हीं के जज्बात से खेले हैं। इन्होंने इस्लामाबाद के महलों में लोगों को बुलाया तो वहां पे जाने के लिए लोगों को तो पहले हर बंदे के पास कन्वेंस नहीं है, 10-15 हज़ार रुपए लगाना पड़ते हैं गाड़ी के, फिर वहां से एक तारीख के लेके आ जाना है। नौकरियां दी तो खड़पेंचों को दी, वोट की सतह पे बुनियादी तकसीम की, ठीक है। एक दोस्त तो उनकी मौजूदगी में तो माजूर अफराद के कोटा जो है वो जो इंसार साहब ले गए थे, उनकी तो खैर बात ही ना करें, बात दे के उनको अहमियत देने वाली बात है। अल्लाह उन पे रहम करे। जो गलत तरीकेकार की सियासत होती है उसका इंजाम बुरा होता है। आप देखिए उनको किन किन अल्फाज से हमारे भी वो दोस्त हैं, उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज से उनको याद किया और आज वो फैसला कैसा कर बैठे हैं। जब आप मकाफाते अमल है, जब आप लोगों के जज्बात से खेलेंगे तो खुदा की लाठी बेआवाज है, वो आपसे उल्टे फैसले करवाएगी। मैं उन 5 उम्मीदवारों को कहता हूं कि आप मुझे ये कहते थे कि तुमने अपनी सियासत 2 पे लगा दी है। मैं उन्हें आज ये कहता हूं आपने ना सिर्फ सियासत 2 पे लगा दी, आपने अपनी आखिरत भी 2 पे लगाई हुई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें, चलें सियासत जो भी है वो दुनिया का काम है, पता लग जाएगा, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो आखिरत के लिए कम अज़ कम मेरा ज़मीर मुतमिन है, मैं सुकून से सोता हूँ, ठीक है। नमाज कायम हो गई है, खुदा ने अगर अतात की तो इंशाल्लाह मामा भी आ जाएगा। तो जो रियाज साहब वाली तब्दीली तंजीमी नेटवर्क से असर, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना सिर्फ तहसील गुजर खान के लिए, पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के लिए। वो घर जिस घर ने बेगम कलसूम नवाज के लिए उस टाइम दरवाजा खोला जब पूरे डिवीजन रावलपिंडी में कोई बंदा जीटी रोड पे खोलने को तैयार नहीं था, वो चौधरी रियाज जिसने मारे सोपते भी एक पर सजा हुई थी, अगर उनकी कोई जगह नहीं है। मेरे साथ के ही नौजवान साथी मेरे इस फैसले पे नाला भी हैं कि आप तो बुढ़ापा लीग कहते थे। जी बिल्कुल जरूर कहते थे,
लेकिन जो रियाज साहब ने अपना बेटा आगे दिया हुआ था इलेक्शन में, तो अपना बेटा आगे रखा हुआ था, पेपर जमा नहीं थे एमएनए के, सिर्फ इन्हीं के जमा थे। तो इस वजह से जो रियाज साहब खुद आ गए, और जब जो रियाज साहब खुद आगे जूर, तो फिर अब मेरा ख्याल है 97 में जो तरक्की का सफर तहसील गुजरखान में बंद हुआ था, गांव गांव में बिजलियां जो रियाज साहब के हाथों की लगी हुई हैं, रोडों के नक्शे जो रियाज साहब के हाथों के हुए, उसके बाद तो अगर काम किया गया तो खड़पैंचों को पैसे दिए गए। अब ये जो जलसे जुलूस आप देख रहे हैं, खड़पैंच सारा दिन मिन्नतें मथाजियां करके वो सजाते हैं। आप दूसरी तरफ कैंपेन देख रहे हैं तरीके लब्बैक की, वहां पे काम करने वाले लोग हमसे 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं लेते। हालांकि तासुर यह है कि राजा बाबर करामत बड़े पैसे लगा रहा है, अल्लाह माफी दे, खुदा की कसम, यहां तरीके लब्बैक और उन जमातों में ये फर्क है। हाँ, मैं नून लीग के अंदर था तो रैलियों के अंदर, रैली के बाद मुझे जनाब बैठना पड़ता था गाड़ियों के किरायों के लिए, झंडों के लिए, पैनाफ्लैक्स के लिए। अब तो यहां पता भी नहीं है कि पैनाफ्लैक्स बना कौन रहा है, लगवा कौन रहा है। सारे खत्मे नबूवत के मजाहिद हैं, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। तो जो रियाज साहब ने भी इस जज्बे को देखा, उन्होंने भी वक्त की जरूरत समझी कि जनाब ये अब जो आने वाला माहौल है, अब ये नून लीग भी नहीं रही, ये ऊपर से नून और बाकी लीक हो गई है सारी। ठीक है जी, आप देखें जिसको ये चीनी चोर कहते थे जंगीर तरीन, वो इनका इंतखाबी पार्टनर, अलीम खान जिसको कब्जा माफिया कहते थे, वो इनका इंतखाबी पार्टनर, बीआरटी पे इनकी शहजादी, हमारी बहन ही जी वो शहजादी इनकी बेटी, वो जनाब तनकीद करते हुए नहीं थकती थी। आज जनाब परवेज खट्टक को उन्होंने, सीएम को, जनाब इंटीरियर मिनिस्टर को, उन्होंने अपने साथ उसके मुकाबले में अपना बंदा बिठा दिया है। बुशरा पिंकी का जनाब उधर रिलेटिव्स को दे दिया है, और फरा गोगी के भी अजीज को दे दिया है। अब कोई रह गई है सर? वैसे यही है ना, मैं इसको कहता हूं कि ऊपर से नून तो बस, बाकी लीक है सर सारी, मंशूर कोई है नहीं। ठीक है, बस सिर्फ हमारे अजीज इदारे को बस थोड़ा सा ख्याल है इनका, और इंशाल्लाह ताला वो भी, हमें उम्मीद है कि हमारे जो आर्मी चीफ है वो हाफ़िज़ कुरान है, अब भी वक्त की ज़रूरत को वो समझ के इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक को समझेंगे कि वो अब उम्मत मुसलमा की, उनके सिपा सलार होते हुए तहरीक लब्बैक एटमी कुव्वत के साथ उम्मत मुसलमा की कुव्वत बनेगी इंशाल्लाह ताला, और उम्मत मुसलमा की रियली सुपर पावर होगी। सर वैसे मेरी ये कायजाना सी राय है कि हमें एक एटम दे देना चाहिए तुर्की को, कोई 3-4 अरब ले लेना चाहिए, एक बाम साहब दे देना चाहिए सऊदीया को, 3-4 अरब ले लेना चाहिए, अवाम तो खुशहाल हो ना सर। ठीक है, वैसे ही छीन लेना है आईएमएफ ने आपको फंसा के, तो क्यों ना आप इस्लाम के लिए जंग लड़े? ठीक है, जिसके लिए हमें ये अतात हुआ है, नाम क्या रखे बब्बों के। ठीक है, मेरी तो ये वैसे राय है, जज्बा है, बाकी हजारों का काम है। अच्छा नाज़रीन, मैं हमेशा जब भी मुझे राय साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ इंटरव्यू करना, कि मैं एक सवाल करता हूँ, ये 10 का जवाब दे देते हैं, और मेरे लिए मज़ीद कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल राय साहब, आपने बड़ी मुख्तसर मुद्दत में PP9 में बड़ी इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई, और अब जब से आप तहरीक में हैं तो तहरीक को भी 4 चांद लगा दिए। एक तो पार्टी का मंशूर है, लेकिन आप हमेशा PP9 के लिए अपना एक एजेंडा रखते हैं, तो और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए भी आपका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया तो अवलीन एजेंडा, अब तो आपके पास नौजवानों से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हर उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा है, तो आपका PP9 के लिए अवलीन जो मसाइल हैं उनके हल करने के लिए जो एजेंडा है वो क्या है? सर देखिए, आप में हिम्मत, जज्बा होना चाहिए। मंदरा से चकवाल रोड रेलवे ट्रैक बंद पड़ा है, कई ऐसी जगह स्पॉट पे रेलवे की जमीन पड़ी हुई है। मैं पॉइंट आउट करता हूं हजूर, कई जगह पे पड़ी है, लोगों ने लीज पे ली हुई है जरी एग्रीकल्चर के लिए। आप 5 पॉइंट सिलेक्ट करके वो लीज पे जगह लेके आप वहां बच्चों के लिए प्रैक्टिस पिचे बनाए, नेट बनाए, वॉलीबॉल के, खेलों के ग्राउंड, खेलों के छोटे छोटे, सर बड़े की नहीं बात करा, छोटे छोटे काम है सर। जमीन गवर्नमेंट की है, फजूल पड़ी हुई है, तो क्या हमारे अस्पताल वीरान नहीं होंगे? हमारे नौजवान किसी गलत सरगर्मियों में एक्टिव नहीं होंगे?
और इसी तरह कितना ही अच्छा हो, जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं लेके आ रहा हूं, सनत भी आनी चाहिए यहाँ पे। हमारे इन्वेस्टर्स हजरात अगर बाहर के मुल्कों में जाके पैसा लगा सकते हैं, फिर मैं अपने सियासतदानों को कहता हूं कि वो पैसा लूट के अगर बाहर लेके जा सकते हैं, इंशाल्लाह तरीके लबैक में वो लूटा हुआ पैसा हम लेके आएंगे। इस तरह नहीं कि माइक्रो को हाथ मार के मैं घसीटूंगा, फिर सर कौन सा घसीटते हैं, ये अवाम को ये बस थुक लगाने की बस बात है भैया कि अभी 16 महीने पहले आपने गवर्नमेंट देखी, सारे एक जगह थे, और ये पाकिस्तानी तारीख की पहली गवर्नमेंट थी जिसमें सिर्फ एक जमात बाहर थी, दो जमातें बाहर थी, बाकी सारी जमातें उसके अंदर थी गवर्नमेंट के अंदर। अभी अब दस्तों गिरेबान है, इनका रिकॉर्ड है, इलेक्शनों में दस्तों गिरेबान होते हैं। दूसरे दिन देखिएगा सर, इनके लिए तो कोई एलएफ की भी वो मरी, मैं क्या कहा था सर, असल में ये जज्बात के साथ जितना अच्छा खेलने लोगों के, उतना बड़ा लीडर ये कहते हैं, ठीक है। अभी तहसील गुजर खान में एक चीज तो वाज़ेह है, राजा जावेद इखलास की मतलब पहले दूसरे नंबर पे तो मेरा ख्याल है कि गुंजाइश इखलाकी तौर पे भी नहीं बनती और सियासी तौर पे भी नहीं बनती। मैं तो अक्सर औकात पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तकरीरें सुनता हूँ, वो भी एक हिस्सा है ना जमात का, वो अगर तकरीरें सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ वो भी मतलब अभी समझने से कासर है जावेद इखलास को, कि वो उसको मतलब जावेद इखलास साहब को डिस्कस करके आप थोड़ी बहुत ही मजीद अहमियत दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि नौजवान सा वर्कर होने के नाते, अदना सा वर्कर होने के नाते, कि उनकी भी पहली दूसरी पोजीशन पे, तीसरी में भी कोई जगह नहीं है, वो चौथी सीट के भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हकदार है। चूंकि उन्होंने एक ज्यादती मेरे साथ नहीं की सर, उन्होंने तहसील गुजर खान से निकलने वाले, टाइम कम तो नहीं है, नहीं कोई, उन्होंने तहसील गुजर खान से निकलने वाले हर नौजवान के साथ ज्यादती की है। आज अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत नाकाम हुई है तो उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं हुजूर क्या है। आपने नौजवानों का ग्रास रूट लेवल पे अपनी जमातों के अंदर दाखिला बंद किया। कैसे? अगर आपके कोई चेयरमैन साहब एक दफा इलेक्ट हो गए ना तो वो ता उम्र, अल्लाह उन्हें सलामत शांति दे जिसकी भी बात करें, लेकिन एक उम्र तो होती है जी, वहां तक वो चेयरमैन है, जब वो गुजर जाएंगे तो आगे उनका बेटा चेयरमैन है। मिसालें आपके सामने हैं, मैं नाम नहीं लेता, सबसे दोस्ती है मेरी। कितने चेहरे आपके सामने, गिनती पे पता है, आप दो सोचिएगा। इसी तरह काउंसलर की भी मिसाल है, वार्ड में भी नौजवान इंटर नहीं हो सकते। तो जब सोशल मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उस नौजवान ने देखा कि इन दो जमातों के अंदर हमें आने नहीं देते, तो फिर उन नौजवानों को मजबूरन इमरान खान की जमात के साथ खड़ा होना पड़ा। इमरान खान साहब ने अपना बयानिया उनके अंदर इस तरह घुसा दिया कि अब वो 9 मई के लिए भी जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे, होने तो नहीं चाहिए थे, बिल्कुल कतन हम इस चीज की हमायत नहीं करते, किसी सूरत नहीं करते, लेकिन हम मजम्मत भी करते हैं माओ बहनों की तकद्दस की पामाली की। हमारे अमीर मोहतरम ने भी की है, ख्याल करना चाहिए अदारों को, ये हमारी माएँ बहनें। अब फिर मेरी अदारों से इस्तदा है कि ये वो लोग ये पाकिस्तानी है ना, इनको भी कोई रिश्ता देना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। लेकिन इन दोस्तों को भी सोचना चाहिए था कि आप उस फौज के ऊपर आप बात कर रहे हैं जिस फौज ने 65 की जंग लड़ी। कितनी सी फौज है हमारी इंडिया के मुकाबले में, लेकिन जज्बा ईमानी रखती है। इस फौज से दुनिया जो है ना वो खाइफ है। तो आपको इनके बारे में सोचना चाहिए था, शहीदों के गाजियों की बेरुमती करने के लिए। आप हमें तहसील गुजर खान का बासी होने के नाते ये मुर्दम खेज, देखिए तहसील गुजर खान के सीने के ऊपर 2 निशाने हैं। तो हम तो फौज पाकिस्तान के वैसे भी जो है ना वो हर हमारे गांव में एक शहीद मौजूद है, ऐसा ही है। अच्छा राय साहब, बड़ी तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल अभी रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कि आपने अपना प्रोग्राम PP9 के वाले से बताया, मीडिया में आप बड़े मकबूल हैं और साफ़ी जितने भी तहसील गुजर खान के उनमें मोस्ट फेवरेट है आप। साफ़ियों के मतलब भी कोई सोचा है? जी बिल्कुल। देखिए आर शहर के अंदर साफ़ियों के लिए सोसाइटी बनी है, चूंकि पूरे पाकिस्तान में शहरों के अंदर साफी रहते हैं, वहीं से वो अपनी खिदमत सरंजाम देते हैं।
और साफी इस माशरे की वो इकाई है जो कोरोना हो, जलजला हो या कोई भी आफत हो, सैलाब हो, किसी किस्म का भी मौसम हो, तो वो अपने आप को पहले पेश करता है उसको उजागर करने के लिए, हर अच्छे पहलू को, हर बुरे पहलू को उजागर करने के लिए। तो मारे भी इन्होंने ही खाई हैं। इनकी तहरीक के लिए बहुत कम लोग बोलते भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जहां तक वो ब्रांडेड साफियों का है, उनको मतलब वो तो एक लेवल ही और है। मैं अपनी शहर की साफत की बात कर रहा हूं, तो उसमें वो अजीम चेहरे भी हैं, आप जैसे और दोस्तों के भी, जिन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला जी, अगर खुदा ने मुझे इज्जत दी तो तहसील गुजर खान के अंदर किसी जगह में भी उनके लिए सोसाइटी का और उनकी जिंदगी को जो मतलब कोशिश है, सब साफी साहिब इस्तिताअत है, लेकिन जो उनका हक बनता है वो उनको देना चाहिए। ठीक है, प्रेस क्लबों के लिए, ठीक है, उनको मतलब हमारी तरफ से काम तो वो सरकार का कर रहे हैं ना जी, ठीक है, तो उसमें भी उनकी भरपूर नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसी पसंद नापसंद को नहीं रखना चाहिए, इक्वल सारा होना चाहिए। और दूसरा, हजूर आपने एक सवाल तो नहीं किया, लेकिन एक अर्ज करता चलूं, गुजारिश भी आपके चैनल के दुआसत से। तहरीक लब्बैक 2 फरवरी को 7 मई तरीके जो हमारे अमीर है वो आ रहे हैं गुजर खान, और एक अजीम शान जलसा करने जा रही है। उससे पहले हम 26 से 1 तक हमारे बड़े 4 यूनियन काउंसिलों के बड़े इवेंट्स हैं। हम 3 तारीख से 5 तारीख तक 2 दिनों में आप सोशल मीडिया के रेफरेंस से, आपके मीडिया के रेफरेंस से, क्योंकि एक तो तहरीक के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर पाबंदी है, बाबा जी की तस्वीर पे इस तरह, तो हम मीडिया को जरा थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, दोस्तों को तकलीफ नहीं देते, किसी फेसबुक पे कोई प्रॉब्लम ना आए सारी, तो व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा काम होता है। तो हम सर 2 दिन में अपने इंतखाबी दफ्तरों में वोटरों समेत वोटरों को कार्ड बना के देंगे, पर्चियां, ठीक, लोग आएंगे अपने जज्बे से सर। तो जिनकी ये गलत फहमी है कि तहरीक लब्बैक PP9 में 20-25 हजार वोट लेगी, उनकी गलत फहमी सर हम इलेक्शन से 3 दिन पहले दूर करेंगे। उसकी भी एक खास वजह है, वो इसलिए करेंगे सर कि शनाख्ती कार्डों के साथ लोग आएंगे, पर्चियां पहले बना के लेके जाएंगे और वही वोट पे पैरा भी देंगे। इस पे भी हमने काम किया है, ठीक है जी। हमारा वोटर वोट डालने के बाद शाम तक पोलिंग स्टेशन पे भी रहेगा, आइन और कानून के मुताबिक। फॉर्म लेने के बगैर हमारा एजेंट जाएगा नहीं, हमारा कानूनी हक है। वोटर जहां मर्जी वोट दे, नामूस के नाम पे दी हुई वोट में तब्दीली नहीं होने देंगे। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार हैं या जो इदारे हमारे, वो हमारे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। सही। तहरीक का रुख देख रहे हैं गुजर खान में, बहुत से उम्मीदवार यहां फिर रहे हैं कि हमारी बात हो गई है। राज साहब, आखिरी सवाल है कि आपका मुकाबला PP9 में किसके साथ? क्रैन का मुकाबला PP9 में इस मकारी मनाफकत झूठी सियासत से है जी। क्रैन सफाई करेगी, उसने किसी एक को नहीं देखना, और इंशाल्लाह ताला काफी हद तक सफाई कर चुकी है। जो रहनी है अभी दिन काफी है, इंशाल्लाह ताला हम उस सफाई में लगे हुए हैं। और सर्दी में जरा काम भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो मेरा मुकाबला सर इनसे है, ये अपना मंशूर बताएं, ठीक है जी। अल्लाह के हुक्म से तहसील गुजर खान के अंदर NA 52 में चोई रियाज साहब का पीपल्स पार्टी से तगड़ा मुकाबला होगा, और चोई रियाज साहब काफी आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये अदादो शुमार रखते हैं उनकी नजर ये कर दूं कि 90,000 तहरीक का रजिस्टर्ड वोटर है 8 और 9 में इंशाल्लाह। जो छुपे हैं, जो घरों में बैठे हैं आपकी पॉलिसियों से तंग होके, उनका हिसाब ही नहीं है। 90,000 तो मंशूर के ऊपर बैक ले चुका है, ठीक है, जिसने अपने खर्चे और अपने चर्चे पे आना है, ठीक है जी। दूसरी बात हजूर के इस्माइल शिया साहब PP8 में काफी मुतरक नजर आ रहे हैं। हम पूरा पैनल ही जोर लगाएंगे, और लगाना भी चाहिए। इंशाल्लाह ताला दीन तख्त पे आएगा,
चेहरा कोई भी हो, मैं दोस्तों को वाज़ह बता दूं, चेहरा कोई भी हो, राजे बाबर करामत का हो, चौधरी रियाज का हो, इस्माइल शीने का हो, मंशूर क्या है सर हमारा, हमने मंशूर को देखना है। आपने हमारी जमात के अंदर नज़्मो ज़ब्त देखता ना टिकटॉक के ऊपर, इसी तरह मंशूर के ऊपर भी अमल पैरा होंगे अल्लाह के हुक्म से। एक दफ़ा मौलवियों को आजमा लें, ना मौलवियों ने PIA खाई है, ना मौलवियों ने स्टील मिल खाई है सर, तो ना ही मौलवियों के सिरे मैल है और ना बनी गाला में और ना ही राइवेंट फ्लैट है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया राय साहब सर और आपका कीमती वक्त लिया हमने, आपने कैंपेन के सिलसिले में जाना भी है। तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात राजा साहब के साथ एक और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करवाएंगे।